इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। वजारत कानून को तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। डिग्री तनाज़ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। उनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को अपना जवाब मुतनाज़ तालीमी असनाद के साथ जमा करवाने का मौका दिया गया, ताहम वो नामालूम वजूहात की बिना पर ऐसा करने में नाकाम रहे। इस अदालत के पास इस मामले में मजीद कार्रवाई के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की थी। अपील में कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं, खारिज की जाए। भारत की आबी दहशतगर्दी, दरियाई चिनाब का पानी रोक लिया। अचानक और बगैर इतला पानी छोड़कर आबी दहशतगर्दी का नया मंसूबा बना लिया। पाकिस्तान ने दरियाई चिनाब की पानी में कमी पर भारत से इंडस वाटर कमीशन के जरिए जवाब तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, ज़रूरी सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। बोंडाई हमले के सवाल पर तर्जुमान ने कहा, भारतीय मीडिया ने हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़कर प्रोपेगेंडा किया। बाद में हमलावर खुद भारतीय निकला। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से मुसलमान खातून डॉक्टर का निकाब खींचने पर भी पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ये वाक़यात भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और अदम बर्दाश्त के आकाश है। पाक अफगान जंग बंदी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान ने जंग बंदी की पासदारी नहीं की, शवाहिद है। हमलावरों को अफगान सरहद पार से मावनत हासिल है। पाकिस्तान के पास दहशतगर्दों की तादाद, उनके नाम और उन्हें मिलने वाली माली मावनत की मुस्तनद इतलात हैं। बॉर्डर बंदिश और तिजारत की बंदिश दहशतगर्दी से जुड़ी है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद है। एक सवाल पर तर्जुमान ताहिर इंद्रावी ने कहा, पाक अफगान सफारती चैनल्स बहाल हैं। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का पाकिस्तान ने ताहाल कोई फैसला नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में अफगान तालिबान का दहशतगर्द गिरोहों के अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद कर दिया गया। रिपोर्ट में अफगान हुकूमत का दावा गैर मोतबर करार देते हुए खबरदार किया है कि मुतादिद रुकन ममालिक ने इतला दी है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है, ताहम सबसे बड़ा इलाकाई खतरा TTP को करार दिया गया है, जो अफगान पनाहगाहों से कार्रवाइयाँ कर रही है। तालिबान क़यादत के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर अब भी उसकी हिमायत करते हैं। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने अफगानिस्तान में शेख अब्दुल्ला ख्वानज़ादा की हिकमत अमली को अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दिया। जरीदे में शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़्यादा इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित बरकरार हैं। इस रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि तालीम को शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान ने वाज़ेह किया कि लड़कियों के स्कूल निसाब की नज़रियाती मुताबिकत होने के बाद ही खुल सकेंगे। तालिबान की नज़रियाती तरबियत की हिकमत अमली जनूबी और वस्ती एशिया को गैर मुस्तहकम कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जाम हिकमत अमली पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावारी मिकदार की मुसाबिकत में बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़बी खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। पंजाब का वजीर आला दिन रात एक करके अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करता है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी। फितना, इंतशार, मारो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को मार दो, और आज इस सब के अंदर
जो सबसे ज्यादा पिस गया ना, वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है। बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। एक वक्त था लोग कहते थे परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, बयानिया सारा कुछ है, मतलब काम कुछ नहीं है, झूठ बोल दो वही सारा कुछ है। तो जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले गए, डिफॉल्ट के दहाने पे ले गए। काम होगा ना तो काम खुद बोलेगा, लोगों को सड़कों पे लाने की, आग लगाने की जरूरत नहीं है, काम खुद अपना दिफा करता है। तहरीक इंसाफ मरीम नवाज के निशाने पर कहा, बयानिया का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। आवाम भूखी मर रही है और इन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, जो सूबे कहते हैं पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। हर सूबे के पास NFC का बहुत पैसा है, पंजाब के पास जितना पैसा है वो आवाम पर लग रहा है। लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। जो मर्द वज़रा आला कायम नहीं कर पाए वो खातून वज़ीर आला ने कर दिखाया। पंजाब ख़वातीन के लिए महफूज है। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल है। नौजवानों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। पंजाब के नौजवानों के ख्वाब बिखरने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अगले माह होने वाले इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियती राय से मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान ने कहा, सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामुवाफिक मौसमी हालात में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया, जबकि 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 24 जनवरी 2026 को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का सरकारी दौरा। कमांडर इन चीफ और डेप्यूटी कमांडर इन चीफ लीबियन अरब मुसल्लह अफवाज से मुलाकातें। बाबरी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। लीबियन कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल को लीबियन अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब हुए, मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर फैली रही। किसी शवाहिद और सबूत के बगैर सिडनी हमलावर का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मौसर बना रहे हैं। डेटा लीक से बचने के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और दीगर को इश्तिहारी मुलजिम करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्पा कर दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी की नोटिस लगा दिए गए। सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान, अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया है कि मुलजिमान की पेशी से मुताल्लिक़ आखिरी मौका दिया जा रहा है। मुलजिमान पेश ना हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद के हल्के NH96 के ज़मीनी इंतखाबात में तलाल चौधरी की ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत। स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा, उम्मीदवारों की शिकायत है कि तलाल चौधरी ने अपने भाई के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया। इलेक्शन कैंपेन और कॉर्नर मीटिंग्स की, हमने वो शिकायत DMO को शेयर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि DMO कौन था, DMO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के सरजनिश। कहा, सेक्रेटरी साहब आप आज तैयारी करके नहीं आए, आपसे पढ़ा भी नहीं जा रहा। मुकामी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि तलाल चौधरी ने शाम को तकरीर की। तलाल चौधरी के वकील बोले उनके पास मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स की ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तलाल चौधरी के वकील को ट्रांसक्रिप्ट लाने का हुक्म। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाना दोनों जुर्म है। वोट सीक्रेसी को मजरूह किया गया। PP 116 के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के आबिद शेर अली की इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स।
समाअत के दौरान आबिद शेर अली ने कहा कि क्या मैं बोल सकता हूँ, मुझे उम्रे पर जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आबिद शेर अली को बोलने से रोक दिया। समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। PP 116 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान आबिद शेर अली ने वोट डालते हुए वीडियो बनाई। विफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने की पॉलिसी का मुसवदा तैयार कर लिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम का कहना है कि नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां हटाने और सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेने की शर्त खत्म करने की तजवीज़ है। शुगर मिल्स को खाम चीनी की दरामद की इजाज़त देने की भी तजवीज़ है, लेकिन क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर डीरेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। IMF ने माने अमल अशिया पर GST खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक एक वर्चुअल मीटिंग में FPR ने माने अमल अशिया पर 18% GST फौरी तौर पर ख़त्म करने की इजाज़त मांगी, जिसे IMF ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इस किस्म के मामला सिर्फ आने वाले बजट में ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने आबादी पर काबू पाने वाली मसनूआत को मुल्क भर में सस्ता और वसी पैमाने पर दस्तियाब बनाने की हिदायत दी थी। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के कई अजला में 20 से 21 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कान। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह के औकात में धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात में बादलों की एंट्री। फुजैरा और रास अल खैमा में धुआंधार बारिश। शारजा और दुबई में हल्की और तेज़ बारिश। अबू धाबी और दुबई में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को समंदर, पहाड़ी और सैलाबी इलाकों से दूर रहने और बारिश के दौरान गाड़ी चलाते हुए रफ्तार कम रखने की हिदायत। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा है, भारत के साथ जंग में कामयाबी के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहती है, लेकिन जैसे कोई गैर मुल्की वफ्द आता है तो PTI वाले एहतजाज शुरू कर देते हैं। चिन्योट में पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा से उनके वालिद गुलाम मुर्तज़ा शाह के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया टॉक में फैसल करीम ने कहा कि अली अमीन जो सूबा छोड़ कर गए हैं, सुहेल आफरीदी जब उसे संभालेंगे तब पता चलेगा। MQM पाकिस्तान का कराची में भत्ताखोरी की बढ़ती वारदातों, ताजरों को हरासा करने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान MQM ने कहा, कराची के ताजिर, सनतकार और बिल्डर्स सिस्टम की फ़िरौनियत के शिकार बने हुए हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मोहसिन शेखानी ने कल कहा था कि कराची पुलिस भत्ताखोरी रोकने में बेबस नजर आ रही है। दुबई और ईरान के फ़ोन नंबर से कॉल करके करोड़ों रुपये भत्ता मांगा जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने विफाक से भत्ताखोरी रुकवाने की अपील की। इस मौके पर दीगर बिल्डर्स ने कहा, कराची को भत्ताखोरों ने निशाने पर रख लिया। खुलेआम पर्ची पर अपना नाम और नंबर लिखकर भेजा जा रहा है। सेफ सिटी कैमरे भत्ताखोरों को पकड़ने में क्यों नाकाम है? सरमायाकार कराची से अपना कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर हो गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। पाकिस्तान नेवी के अफसरान से खिताब में कहा कि पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन, माली खुदमुख्तारी और SHOs को DDO इख्तियारात देने से पुलिसिंग बेहतर हुई है। स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम, मसनूई ज़हानत से लेस कैमरे, फोरेंसिक और ऑनलाइन अदालती निज़ाम से शफाफियत में इजाफा हुआ है। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक स्ट्रीट क्राइम्स में 44%, जबकि डकैती के दौरान अमवात में 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद कराची बंदरगाह की सरगर्मियां बहाल। माड़ीपुर ट्रक स्टैंड पर शदीद ट्रैफिक जैम। ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का कहना है कि माड़ीपुर रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से तकरीबन 16 घंटों से ट्रैफिक जैम हो रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस मौजूद नहीं। सिंध और पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने कल रात हड़ताल ख़त्म की थी। ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की बातचीत में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर मुश्तरका नज़रसानी पर इत्तेफाक।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 3 साल के लिए रूट परमिट की मंजूरी पर ट्रांसपोर्टर्स का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। DGISPR की इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। DGISPR ने खुसूसी नशिस्त में शुरका के सवालों के जवाब दिए। इस्लामाबाद में इकबाल चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट सिर्फ 77 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। प्रोजेक्ट के तरफ 3000 नए पौधे और दरख्त लगा दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का मुआयना किया। तामीराती माहिर को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा, इकबाल फ्लाईओवर और रावलपिंडी इस्लामाबाद का मरकजी जंक्शन पॉइंट है। रावलपिंडी, रवात और लाहौर से इस्लामाबाद आने वाली ट्रैफिक को सहूलत मिलेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स के इजलास में जियो टीवी नेटवर्क के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का जिक्र। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि ड्रामा केस नंबर 9 में दिखाया गया है कि ज्यादती के बाद खवातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। केस नंबर 9 में जेंडर बेस्ड वायलेंस के बाद कोर्स का जिक्र है। कहा, खवातीन से तशद्दुद की वजूहात पूछने के बजाय उन पर इल्जाम लगा दिया जाता है। घरेलू तशद्दुद के मुकदमात में सजाओं की शरह 8.5% है, जो हैरान कुन है। औरंगजेब में 3 साल की बच्ची के अगवा और कातिल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान फायरिंग के तबादले में मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग से 2 एहलकार भी जख्मी हुए। कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमान को गुज़श्ता रोज़ मीडिया के सामने पेश किया गया था, जिनमें मरकजी मुलजिम ने एतराफ़ किया था कि उसने बच्ची के वालिद से अगवाकारों के नाम पर तावान और कोयले की कार लीज करवाने का मुतालबा किया था। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलविस DSP ज़ीशान हैदर का साथ देने के शुबे में पुलिस ने मुलजिम के करीबी दोस्त और बावर्ची को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने कत्ल के बाद दोनों ज़ेर हिरासत अफराद को बीवी और बेटी के फ़ोन दिए। मुलजिम ने दोस्त शिराज को मकतूलीन के सामान का एक पार्सल भी दिया। पार्सल खोला तो उस पर खून के निशानात थे। मुलजिम उस्मान हैदर बीवी बेटी कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड पर है। घोटकी में मुसाफिर कोच पर हमले में मुलविस 3 डाकू सिंध और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में हलाक, कई जख्मी। DPO के मुताबिक हलाक डाकू लाला सुखानी के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। वाक़या का मुकदमा सरकारी मुद्दईयत में खमड़ा थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 22 नामजद और 4 नामालूम मुलजिमान को शामिल किया गया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है, कच्चे के डाकू के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन की जरूरत है। पहले के मुकाबले में काफी बेहतरी आई है। शिकारपुर में खातून और दीगर पुलिस अफसरान ने बहादुरी से डाकू का मुकाबला किया। कल भी बड़ा डाकू मारा गया। डाकू के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत को हुकूमत की पॉलिसियों से खतरा है। खानदानी सियासत ने 25 करोड़ आवाम पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमत कहती है कि उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। हुकूमत ने लोगों को क्या सहूलत दी है। यह हुकूमत शहर के मेयर से भी डरती है कि कहीं वो वज़ीर आला को चैलेंज ही ना कर दे। ये सिर्फ वोट को इज्जत दो का नारा ही लगाते हैं। मुल्क की मईशत में अहम मुकाम रखने वाले शहर कराची की टूटी फूटी सड़कें हुक्मरानों की लापरवाही की दास्तानें सुना रही हैं। बरसों से तबाह हाल सड़कें न सिर्फ सफ़र मुश्किल बना रही हैं, बल्कि गर्दो गुबार शहरियों को कई बीमारियों में भी मुब्तला कर रहा है। गैस लाइनों के लिए खुदाई का दोहरा अजाब। सुई गैस कंपनी की जानिब से टाउन इंतजामिया को सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए अरबों रुपए के फंड्स भी जारी किए जा चुके, लेकिन सड़कें आज भी खराब हैं। मकीनों का शिकवा है कि हुक्मरानों को यहाँ के बदतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई सरोकार नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की बैरून मुल्क भी सताइश। बरतानिया के शहर बर्मिंघम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम से मुतासर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO का कहना है कि बर्मिंघम ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डस्टबिन की ट्रैकिंग और क्लीनिंग का डिजिटल मॉडल मांगा है। वो लाहौर की तर्ज पर बर्मिंघम में सफाई का मॉडल अपनाना चाहते हैं।
कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ने के वाक़े पर निजी एयरलाइन का अमला कसूरवार करार। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि काउंटर पर मौजूद खातून से मुसाफिर का पासपोर्ट स्टिकर हटाते हुए फटा। पासपोर्ट फटने की वजह से मुसाफिर जद्दा सफ़र न कर सका। मुसाफिर ने डिपार्चर से बाहर आकर खानदान के दीगर अफराद के साथ एहतजाज किया। एयरलाइन का अमला मुसाफिर की शिकायत पर तवज्जो देने के लिए बाहर न आया। तहकीकाती रिपोर्ट में एयरलाइन और अमले के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर ऑफलोड नौजवान प्रोसेस मुकम्मल करके बैरून मुल्क रवाना। मोहम्मद तुफैल ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग सीखने, लाइसेंस और टिकट हासिल करने में उसकी मदद की। चंद हफ्तों पहले एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला के इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लेने के दौरान तुफैल को सऊदी अरब जाने से रोका गया था। तुफैल ड्राइवर वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहा था, जबकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में वाघा सेक्टर में महफूज शहीद ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया। भारत ने जंगबंदी तोड़ते हुए वाघा अटारी सेक्टर पर 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी रात हमला कर दिया। असलहा तबाह होने के बाद भी महफूज शहीद एक भारतीय सिपाही को काबू उन्होंने कर लिया, मगर दूसरे भारतीय सिपाही ने संगीन मारकर उन्हें शहीद कर दिया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद कुर्बानी और मादरे वतन से वफादारी की अजीम मिसाल हैं। बरतानिया में लड़कों में औरत दुश्मनी की इब्तदाई अलामत पहचानने के लिए 20 मिलियन पाउंड से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। स्कूलों में सेहतमंद ताल्लुकात और ऑनलाइन खतरात पर तालीम लाजमी करार दे दी गई। जिन लड़कों में औरत दुश्मनी की अलामत पाई गई उनके लिए खुसूसी इस्लाही प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बरतानिया में ऐसे माहौल में परवरिश पाए जहाँ वो स्कूल में दोस्तियाँ बनाने में और ऑनलाइन महफूज हो। चमकती स्क्रीनें, तेज म्यूजिक और जेंजी की जुबान में बने इश्तिहारात। जर्मन फौज में भर्तियों की कमी की वजह से जेंजी को मुतवज्जे करने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। सड़कों, रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स पर जेंजी की पसंद के अंदाज में बनाए फौजी इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए। जेंजी का इन इश्तिहारात पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि ये इश्तिहारात जंग को ग्लैमराइज कर रहे हैं, जबकि फौजी जिंदगी की असल मुश्किलात, खतरात और ज़हनी दबाव को नज़रअंदाज करके दिखाया जा रहा है। फसलों की पैदावार में कीड़ों का अहम किरदार। ये पोलिनेशन, मिट्टी की दरखेज़ी और पानी की सफाई जैसे बेशुमार अहम काम अंजाम देती है। माहिरीन कहते हैं कि 40% कीड़ों की अक़साम आइंदा चंद दहाइयों में मादूमी के दहाने पर पहुँच सकती हैं। पाकिस्तान में शऊर की कमी और कीड़े मार अदविया ने इन अहम तरीन जानदारों को बहुत नुकसान पहुँचाया। ज़िला स्वाबी के एजाज़ अहमद कीड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। बहरीन में कौमी कबड्डी टीम के खिलाड़ी उबैदुल्ला राजपूत के भारतीय टीम की जानिब से खेलने, शर्ट पहनने और भारतीय झंडा लहराने पर पाकिस्तानी कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। फेडरेशन के सेक्रेटरी राना सरवर का कहना है कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया। कौमी खिलाड़ी का भारतीय टीम की जानिब से खेलना और झंडा लहराना नाकाबिले बर्दाश्त है। उबैदुल्ला राजपूत का कहना है कि उन्हें कतई इल्म नहीं था कि टीमों के नाम पाकिस्तान और भारत रखे गए हैं। ये सिर्फ एक कप इवेंट था, वर्ल्ड कप नहीं था और ना ही ऐसे वर्ल्ड कप होता है। ना ससुरालियों का डर, ना नन भावच के मसाइल, ना मियाँ के लिए खाने पकाने के मसले। जापानी खातून ने अपने ख्वाबों के वर्चुअल दुल्हा से शादी कर ली। स्मार्टफोन पर नजर आते वर्चुअल दूल्हे के साथ जिंदगी भर का साथ निभाने का अहद कर लिया। कहा फोन पर गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे के करीब आए। वर्चुअल दूल्हे ने शादी की पेशकश की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। एक्सपो सेंटर कराची में आज से 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़। 17 ममालिक के पब्लिशर्स के लिए 325 स्टॉल्स लगाए गए हैं। शहरी सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं।
और मधुधुनों के खालिक रशीद अत्रे को दुनिया से रुखसत हुए 58 बरस बीत गए।